हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाले दिन में क्या हो सकता है। आने वाला दिन कौन सा है? 27 जुलाई 2022 यानी बुधवार का दिन। तो डाटा पॉइंट्स, टेक्निकल चार्ट्स, स्क्रीन रीडिंग, ग्लोबल मार्केट आउटलुक, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और क्या हो सकता है इसका अनुमान मानने की कोशिश करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ चेक कीजिए। सो दोस्तों, आज ज़बरदस्त मार्केट गिर गया। 150 पॉइंट निफ्टी और लगभग 320 पॉइंट बैंक निफ्टी। ठीक है दोस्तों, तो कल मैंने ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में क्लियरली बोला था कि आज राहु का नक्षत्र है, राहु है, राहु क्लियरली बोला था आपको। और जब भी राहु का नक्षत्र होता है तब देखा गया है कि 80% नीचे ही मार्केट जाता है। वैसे हालांकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मार्केट बैलेंस था, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन राहु का नक्षत्र होने के कारण मैंने आपको क्लियरली बोला था कि सावधान रहिए, केयरफुल रहिए। कल रात का कार्यक्रम आप फिर से एक बार देख सकते हो कि डेंजरस है राहु का नक्षत्र, कुछ भी हो जाए। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का जो कार्यक्रम देखते हैं, इसके साथ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम भी देखना अनिवार्य है। रात 9 बजे का आपको आइडिया आ जाती है कि क्या हो सकता है। इसके साथ प्री मार्केट रिपोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री मार्केट रिपोर्ट में मैंने क्लियरली बोला था आज के दिन कि नैस्डैक गिरा है और लगातार 2 दिन गिर रहा है, तो आज आईटी के जो शेयर्स है वो गिर सकते हैं। और आज आपने देखा कि जो भी निफ्टी की गिरावट है वो आईटी की वजह से हो गई। रिलायंस मजबूत था, आखिर तक मजबूत रहा, लेकिन आईटी ने सबसे बड़ा क्रैक किया और 3-3, 5-5%, 6-6% से आईटी के स्टॉक, दिग्गज स्टॉक गिर गए। इन्फोसिस जैसा शेयर 3-3.5% गिरना ये मामूली बात नहीं होती है दोस्तों, उसका वेटेज बहुत होता है निफ्टी में। लेकिन आपको ये भी मैंने बोला था कि इन्फोसिस आज गिर सकता है, आपको तुरंत लेना है नीचे। अगर आपको 20-40-50 पॉइंट के नीचे आ सकता है तो इमीडिएटली लेना है, आपको लेना ही लेना है दोस्तों। 1450 के आसपास क्लोज हो गया इन्फोसिस और बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है उसका। लगभग 1370 का उसका 52 वीक्स लो है, थोड़ा सा नीचे है। आपको 1400 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना है, इन्फोसिस में बने रहना है। जितना नीचे जाएगा उतना आपको एक खुशी की लहर आनी चाहिए और आपको बाय करना है। लेकिन कैश में बाय करने का भी एक ये प्रोसीजर होता है दोस्तों। 1450 के पास थोड़ा क्वांटिटी लेना है, 10-12, फिर 1425 के पास 10-12 लेना है, 1400 के पास भी 10-12 लेना है। ऐसा आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, एकदम से क्वांटिटी नहीं लेना है आपको। जो जैकपॉट शेयर मैं बोलता हूँ उसके बारे में बोल रहा हूँ। अगर वो बड़ा शेयर है तो एकदम से क्वांटिटी ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेना है। और इन्फोसिस जैसा शेयर आपको ज़रूर लेना है दोस्तों। अभी जो वीकनेस चल रहा है ना दोस्तों, वो चल रहा है कि जो अभी फेड की जो मीटिंग है जो आज से चालू होने वाली है और कल ख़त्म हो गया और कल रिजल्ट उसका डिक्लेयर होगा अमेरिका में, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो सब लोग बोल रहे हैं 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे, ये सबको मालूम है। लेकिन अगर 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे तो मार्केट क्रैक हो सकता है, वर्ल्ड मार्केट। इसके चलते हुए ये चल रहा है सब कुछ। तो ये 2-3 दिन के बात है और एक गुरुवार का एक्सपायरी खत्म होने के बाद फिर शुक्रवार से मार्केट स्टेबल रह सकते हैं या एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, नीचे या ऊपर। ठीक है, तो ये 3 दिन मैंने ऑलरेडी आपको पिछले हफ्ते ही आगाह किया था कि मार्केट अगले हफ्ते बहुत ही डेंजरस रह सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। आपको प्रॉपर हेजिंग करके ही काम करना है। लेकिन प्रॉब्लम, समस्या क्या है कि हेजिंग में कि अभी पुट कॉल के जो ऑप्शंस प्रीमियम में बहुत कम है, इसलिए हेजिंग किया तो लॉस होने का ज़्यादा खतरा है। इसके लिए सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेंगे तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ले सकते हो कॉल और पुट, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाना है वहाँ से। लेकिन एक अचरज की बात है, पिछले 2-3 दिनों से लगातार सेल कर रही है एफआई। आज भी जबरदस्त सेलिंग किया रहेगा एफआई ने, इसमें कोई दो राय नहीं दिखती है मुझे। आज भी 1000 करोड़ के ऊपर का आराम से सेलिंग रहेगी एफआई की, जो पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूस सेलिंग कर रही है। तो 4 दिन उन्होंने नाटक किया एफआई ने बाइंग का, और एक नाटक से क्या हो गया, हम लोग बुलिश हो गए और हम लोग 16,700 के आसपास गए और फिर से सेलिंग की एफआई ने, तो फिर से नीचे जा रहे। अभी 16,500 के भी नीचे गए निफ्टी में। इसका मतलब क्या होता है
इसका मतलब हमारा इंडियन मार्केट अभी भी एफआई के ऊपर डिपेंड है। हम लोग बोलते हैं ना जोर से कि एफआई नहीं रहेगा तो भी चलेगा, हमारे इंडियन मार्केट में हमारी रिटर्न्स की ताकत है, लेकिन क्या ताकत खाक है भाई। डीआई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है पिछले कई दिनों से, और कल तो दोनों ने भी सेल किया था। आज डीआई की फिगर देखना बनता है, लेकिन एफआई ने आज फिर से ज़बरदस्त सेलिंग की रहेगी, और एफआई की सेलिंग की वजह से हम लोग गिरते जा रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। ठीक है, और एक अचरज की बात है, एशियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया भाई। यूरोपियन मार्केट अभी भी फ्लैट टू निगेटिव है, ज़्यादा गिरे नहीं है, तभी भी हम लोग गिरते जा रहे हैं लगातार 2 दिन। कल भी पूरा ग्लोबल मार्केट का आउटलुक था वो अच्छा ही था, खराब नहीं था। आज भी ग्लोबल मार्केट का आउटलुक अच्छा ही है, खराब नहीं है। इसके बावजूद भी 2 दिन हम लोग ज़बरदस्त गिर रहे हैं। सब एफआई की लेन देन है, बाकी कुछ नहीं है। इसका मतलब हम लोग बहुत डिपेंड है एफआई के ऊपर भाई। ये भी थोड़ा गलत है ना, गलत लग रहा है ये सब कुछ, क्योंकि बाकी के सब मार्केट स्टेबल है, हमारे ही गिरते जा रहे हैं। और आज तो सुबह कल भी इंडियन रुपीस कवर हो गया था 15 पैसा डॉलर के मुकाबले, ये अच्छी बात थी हमारे लिए। आज भी सिर्फ 10 पैसा सिर्फ डाउन है हम लोग इंडियन रुपीस में, 80 के नीचे ही है हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बावजूद भी मार्केट गिर गया। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज शेयर में अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी उसकी मार पड़ी, और टेक महिंद्रा खराब रिजल्ट आ गया है, लेकिन वो ज़्यादा गिरा नहीं है। तो यही ऑपरेटर की पॉलिसी होती है, यही सब कुछ मैनिपुलेशन होता है दोस्तों। तो ये मार्केट रेगुलेट कौन करता है? ये ऑपरेटर्स, एफआई ऐसे बड़े बड़े लोग ही करते हैं। तो इसलिए कुछ यही नहीं है कि अच्छा रिजल्ट आ गया तो ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और आज इंडिया विक्स फिर से बढ़ गया 2%, कल 6% बढ़ा था, आज 2% बढ़ गया और 18 के ऊपर आ गया है। और बढ़ते जाने वाला विक्स जो है वो डेंजरस साइन है, क्योंकि ये घबराहट का इंडेक्स है, लेकिन 20 के नीचे है, अभी भी कोई चिंता की बात नहीं है। कल और परसों ये 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट के लिए, मेक और ब्रेक। अभी 16,500 के नीचे क्लोज हो गए हम लोग, 150 पॉइंट माइनस में निफ्टी में। लेकिन मैंने आज सुबह बोला था आपको प्री मार्केट रिपोर्ट में 16,450 का लेवल आपको याद रखना है। 16,450 के ऊपर अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। अभी ऊपर नीचे आपको निफ्टी में 16,400 का लेवल मिलेगा, जहां सपोर्ट है 16,400 से 450 के लेवल पे। उसके नीचे 16,300, 350, उसके नीचे 16,200, 250। 16,200, 250 को रिटेस्ट कर सकता है। यह मैंने कल टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में क्लियर बोला था, कल शाम 5 बजे इसी कार्यक्रम में। क्योंकि मार्केट टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का एक रूल होता है दोस्तों, कि गैप अप अगर हो गया तो वो गैप अप के पास, जहाँ से गैप अप हो गया वहाँ मिलने के लिए आता है। तो वो जो गैप होता है ना दोस्तों, वो भरने के लिए आता है। तो अगर 16,200, 250 के पास गलती से भी आ गया मार्केट, तो वहाँ से बुलिश हो सकता है और हम लोग फिर से 17,000 की यात्रा कर सकते हैं अगले महीने। तो ये सब कुछ टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर क्लियर दिख रहा है। तो अभी थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड में है। 16,500 पे अभी भी पुट राइटर्स मौजूद है, जो अभी भी सोचते हैं कि ये एक्सपायरी 16,500 के ऊपर हो सकती है। अगर वो क्लियर हो, वो निकल गए, 16,700 से लेकर 16,500 तक करोड़ों में पुट राइटर्स है दोस्तों, वो निकल गए तो 16,300, 200 तुरंत आ सकता है निफ्टी में। और ऊपर अभी 16,550, 600, 650 ये सब कुछ अभी रेजिस्टेंस के लेवल रहेंगे, जहाँ ऊपर जाने की कोशिश अगर गैप अप से ही करेगा तो ही निकल जाएगा निफ्टी। बैंक निफ्टी 36,500 के नीचे क्लोज हो गया, ये थोड़ा खराब है, खराब क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी में। आखिर में आधे घंटे में बैंक निफ्टी बहुत ही वीक हो गया, लगभग 150 पॉइंट आखिर के आधे घंटे में गिर गया बैंक निफ्टी। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने अच्छा सपोर्ट किया था बैंक निफ्टी को, आईसीआईसीआई बैंक ने भी अच्छा सपोर्ट किया था, एसबीआई ने भी किया था, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक की वजह से मार्केट गिर गया ज़्यादा। और एक्सिस बैंक का रिजल्ट जो है वो अच्छा होने के बावजूद भी गिर गया एक्सिस बैंक, ये भी खराब है। तो बैंक निफ्टी को अभी 36,200 और 36,000 ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल है। अगर 36,000 के नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो टोटली खराब हो जाएगा, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ दोस्तों। कल भी बोला, आज भी मैं बोल रहा हूँ, और प्री मार्केट में भी बोला था। ऊपर अभी मल्टीपल रजिस्टेंस है, 36,550 पहला, दूसरा 36,850, तीसरा 37,000, 37,000।
और 37,000 के ऊपर कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हो गई है, तो वो पार करना थोड़ा मुश्किल भरा काम हो सकता है। बैंक निफ्टी में गैप अप से ही हो सकता है। तो कल और परसों बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। कल फेड की जो पॉलिसी डिक्लेयर होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर होगा, उसके बलबूते पर थर्सडे को हम लोग गैप अप या गैप डाउन, बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन से ओपन हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कल जाते जाते एट द मनी कॉल या एट द मनी पुट निफ्टी या बैंक निफ्टी में कॉल और पुट एक एक लॉट दोनों भी लेना है और बने रहना है। गुरुवार के दिन आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये स्ट्रैटेजी हो सकती है जैकपॉट स्ट्रैटेजी, कल के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। और वैसे आज भी जिन्होंने की रहेगी उनको भी फ़ायदा होगा कल शायद। तो ये 2-3 दिन हेजिंग किया तो ही फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कॉल और पुट लेने के बाद क्या होता है कि प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम घटने से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन कॉल और पुट सिर्फ लेना ये भी घातक सिद्ध होगा। लेकिन स्टॉप लॉस लगाया तो कोई बात नहीं है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आपके थोड़े बहुत पैसे जाएंगे, लेकिन जीरो तो नहीं होगा। ये तो बात होती है स्टॉप लॉस का। क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन $105 के नीचे है, तो इतना कुछ डेंजरस साइन नहीं है। लेकिन अभी जो डो फ्यूचर 160 पॉइंट माइनस में दिख रहे हैं और हमारा एसजीएक्स निफ्टी 30-40 पॉइंट माइनस में दिख रहा है, ये थोड़ा चिंताजनक बात है। और आज रात का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले 2 दिन अगर डो जोन्स का अपने चार्ट देखा रहेगा तो नीचे से कवर करता है और प्लस में क्लोज करता है डो जोन्स, यानी कि इतना स्ट्रेंथ नहीं है चार्ट में डो जोन्स के, तो गिरने के लिए तैयार हो रहा है। तो आज 2 दिन पिछला 80-90 पॉइंट से प्लस में क्लोज हो रहा है डो जोन्स, और आज डो फ्यूचर आज माइनस में दिखा रहा है। तो आज अगर 300-400 पॉइंट का कट डो जोन्स में मिला तो हम लोग कल 100-150 पॉइंट गैप डाउन से भी ओपन हो सकते हैं, और डायरेक्टली हम लोग 16,300-350 के पास क्लोज ओपन हो सकते हैं। तो उसके बाद 16,200-250 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कल के लिए, क्योंकि अगर हम लोग 16,300-350 कल ओपन होते हैं तो ये 16,500 वाले पुट राइटर सब लोग भाग जाएंगे और 16,200 तक हम लोग गिर सकते हैं। ये आपको ज़रूर याद रखना है। और कल अगर हम लोग फ्लैट ओपन होते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि पुट कॉल रेशो जो निफ्टी का है वो 1 के ऊपर क्लोज हो गया है, सिर्फ 1 के ऊपर, और ये अच्छा संकेत दे रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो तो 0.92 0.90 के पास क्लोज हो गया है, ये तो और ज़्यादा ओवरसोल्ड है। तो ये भी संकेत दे रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन ओवरसोल्ड कब बोला जाता है ये मैंने आपको क्लियरली सिखाया था। निफ्टी में जब 0.65-70 तक आता है पुट कॉल रेशो तभी ओवरसोल्ड होता है। बैंक निफ्टी में भी वही सेम जगह है, तो अभी भी नीचे आने की जगह है। लेकिन कल अगर गैप डाउन मिला आपको 150 पॉइंट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट, तो आपको तुरंत बाय करना है एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस तो करना ही पड़ेगा बॉस, विदाउट स्टॉप लॉस तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, केयरफुली रहिए। 2-3 दिन अगर नहीं किया ट्रेडिंग तो भी चलेगा, फ्राइडे से नया ट्रेडिंग चालू कीजिए। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, कैपिटल गायब हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है लोगों का। सो थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और नए दर्शक जो पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ताकि आपको 3 वीडियोस जो मैं हर दिन डालता हूँ वो सब कुछ आपको मिल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। रात 9 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के कार्यक्रम में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।